महाभारत युद्ध के बारे में सभी ने सुना है और देखा है। क्या आप जानते हैं कि गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ था? क्या था उनका रहस्य? आइए जानते हैं इस वीडियो में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि 100 कौरवों के क्या नाम थे। तो ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होने के बाद उन्होंने अपनी आंखों पर कपड़ा लपेट लिया और अपने पति के जीवन के अंधकार को स्वीकार करने की कसम खाई। एक बार ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास हस्तिनापुर में गांधारी से मिलने आए और उन्होंने महान संत की सुख सुविधाओं का बहुत ख्याल रखा और देखा कि हस्तिनापुर में उनका बहुत सम्मान हुआ है। संत गांधारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने वरदान दिया कि गांधारी 100 पुत्रों की हमेशा इच्छा करती है कि मेरे 100 पुत्र हों जो उसके पति के समान शक्तिशाली हों, बलशाली हों। द्वैपायन व्यास ने उसे वरदान दिया और समय के साथ गांधारी ने खुद को गर्भवती पाया, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इतने में कुंती और पांडु को यम देवता से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने युधिष्ठिर रखा। वह सबसे पहले आए थे, इसलिए वह सबसे बड़े भी थे। 2 वर्ष की गर्भावस्था के बाद गांधारी ने एक निर्जीव मांस के सख्त टुकड़े को जन्म दिया जो बिल्कुल भी बच्चा नहीं था, वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा था। गांधारी को बहुत दुख हुआ। गांधारी तबाह हो गई थी क्योंकि उसने ऋषि व्यास के आशीर्वाद के अनुसार 100 पुत्रों की उम्मीद की थी। वह मांस का टुकड़ा फेंकने ही वाली थी कि ऋषि व्यास वहाँ पर प्रकट हुए और उनसे कहा कि उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता, और उन्होंने गांधारी से 100 घड़े घी से भरने की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने गांधारी से कहा कि वह मांस के टुकड़े को 100 टुकड़ों में काट देंगे और उन्हें घड़े में रख देंगे, जिससे बाद में वह उन 100 पुत्रों में बदल जाएगा जो वह चाहती थी, और इस तरह उनके 100 पुत्र हो जाएंगे। गांधारी ने व्यास से कहा, फिर वह चाहती थी कि उसकी एक बेटी हो। व्यास इस बात पर भी सहमत हो गए। उन्होंने मांस के टुकड़े को 101 टुकड़ों में काट दिया और उनमें से प्रत्येक को एक घड़े में रख दिया। 2 साल तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद घड़े खुलने के लिए तैयार थे और उन्हें एक गुफा में रखा गया था। भीम का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था। इस प्रकार वे एक ही उम्र के हो गए। दुर्योधन के जन्म के बाद अर्जुन, दुशासन, विकर्ण, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक महाकाव्य के अनुसार गांधारी को ऋषि व्यास से 100 शक्तिशाली पुत्रों का वरदान मिला हुआ था। एक दूसरे धार्मिक ग्रंथ में कहा गया है कि वह लंबे समय तक कोई बच्चा पैदा करने में असमर्थ थी और अंततः वह गर्भवती हो गई, लेकिन 2 साल तक प्रसव नहीं हुआ, जिसके बाद उसने मांस के एक टुकड़े को जन्म दिया। व्यास ने इस गांठ को 101 टुकड़ों में काट दिया और अंततः ये 100 लड़के और एक लड़की में विकसित हो गए। इन बच्चों का जन्म राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकारी के विवाद से बहुत प्रासंगिक है। यह धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन के देर से जन्म का श्रेय देता है, बावजूद इसके कि उसके पिता की जल्दी शादी हो गई थी और उसके चचेरे भाई युधिष्ठिर के लिए सिंहासन का दावा करने के मामले को वैध बनाता है, क्योंकि वह अपनी पीढ़ी में सबसे बड़ा होने का दावा कर सकता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र युयुत्सु को छोड़कर मारे गए। युयुत्सु गांधारी की दासी सुखदा द्वारा धृतराष्ट्र का पुत्र था। धृतराष्ट्र और गांधारी का 100 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुशला था। अब लगे हाथ धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों के नाम भी जान लेते हैं। नंबर 1 दुर्योधन, नंबर 2 दुशासन, नंबर 3 विकर्ण, नंबर 4 चित्रसेना, नंबर 5 दुस्सालन, नंबर 6 जलगंध, नंबर 7 साम, नंबर 8 साह, नंबर 9 बिंद, 10 अनुबिंद, 11 दुर्मुख, 12 दुर्दर्शा, 13 दुर्मर्षा, 14 दुस्साह, 15 दुर्मादा, 16 दुष्कर्ण, 17 दुर्धरा, 18 विभिन्नसती, 19 दुर्मर्षण, 20 दुर्विसाह, 21 दुर्विमोचन, 22 दुष्प्रदर्श, 23 दुर्जय, 24 जैत्र और 25 भूरीबाला, 26 रवि, 27 जैतसेन, 28 सुजाता, 29 श्रुतबान, 30 श्रुतांत, 31 जय, 32 चित्र, 33 उपचित्र और 34 चारुचित्र, 35 चित्राक्ष, 36 सरासन, 37 चित्रयुद्ध और 38 चित्र बर्मन, 39 सुवर्मा, 40 सुदर्शन, 41 धनुर्ग्रह, 42 विवित्सु, 43 सुबाहु, 44 नंद, 45 उपनंद, 46 कृत, 47 बातवेग, 48 निशागिन, 49 कवासिन,
और 50 पासी, 51 विकट और 52 सोम, 53 सुरवर्चसस, 54 धनुर्धर, 55 आयो बाहु, 56 महाबाहु, 57 चित्रमक, 58 चित्रकुंडल, 59 भीमरथ, 60 भीमबेग, 61 भीमबेल, 62 उग्र युद्ध, 63 कुंडधर, 64 बृंदारक और 65 दृढ़ बर्मा, 66 दृढ़ छत्र और 67 दृढ़ संध, 68 जरासंध, 69 सत्यसंध, 70 सदा सुबक, 71 उग्र श्रवस, 72 उग्रसेन, 73 सेनानी, 74 अपराजित, 75 कुंधासाई, 76 दृढ़ हस्त, 77 सुहस्त, 78 सुवर्च, 79 आदित्य केतु, 80 उग्रसाई, 81 कवची, 82 कृधन और 83 कुंधी, 84 भीम विक्र, 85 का नाम अलुलू, 86 का नाम अभय, 87 का नाम धृत कर्मार्भ, 88 का नाम धृदार्थाश्रय, 89 का नाम अनाधृष, 90 का नाम कुंद भेदी, 81 का नाम बिराबी, 92 का नाम चित्रकुंडल, 93 का नाम प्रधान, 94 का नाम अमा प्रमाधि, 95 का नाम डीर खारूम, 96 का नाम सुवीर्यवान, 97 का नाम धीर का बाहु, 98 का नाम कंचन ध्वज, 99 का नाम कुंधासी और 100 का नाम बिरचस। कौरवों की एक बहन दुशला और एक सौतेला भाई युयुत्सु भी था। 100 कौरवों की 8 रोचक बातें जानकर आप चौंक जाएंगे। महाभारत ग्रंथ विचित्र और रोचक बातों से भरा हुआ है। बहुत कम लोग ही इस ग्रंथ की रोचक बातों को जानते हैं। कौरव और पांडवों की गाथा के अलावा भी महाभारत में बहुत कुछ है। आओ यहाँ जानते हैं कि 100 कौरवों की 8 रोचक बातें आखिर क्या क्या हुई। नंबर 1, महाभारत की सबसे बड़ी बात यह है कि कौरव कुरु के वंश के नहीं थे। भीष्म पितामह को ही अंतिम कौरव माना जाता है। दूसरा यह है कि युयुत्सु को भी अंतिम कौरव माना जाता है। इसके अलावा कहते हैं कि महाभारत के बाद कुरुवंश का अंतिम राजा निचच्छु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निचच्छु ने, जो कि परीक्षित का वंशज युधिष्ठिर से 7वीं पीढ़ी में था और हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी को बनाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदयन था। निचच्छु और कुरुओं के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख सांख्यान स्रोत सूत्र में भी है, परंतु यह कौरव नहीं हो सकता क्योंकि यह तो पांडवों के कुल में जन्मा था और पांडव तो कौरव थे ही नहीं। नंबर 2, 99 पुत्रों के अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुश्शला था। इसका विवाह सिंधु नरेश राजा जयद्रथ के साथ हुआ था, जिसको अर्जुन ने प्रतिज्ञा के अनुसार सूर्यास्त से पहले ही वध किया था। युयुत्सु को मिलाकर 100 कौरव होते हैं। गांधारी को तो 99 ही पुत्र थे और एक पुत्री। नंबर 3 रहस्य, कहते हैं कि जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों पर आग लग गई। यह देखकर विदुर ने राजा धृतराज से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए, इसे कहीं छोड़ दीजिए। लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चौथा रोचक तथ्य, कौरवों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र का एक पुत्र और था जिसका नाम युयुत्सु था। यही धृतराष्ट्र का एकमात्र पुत्र था जिस समय गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी। उन दिनों एक वैश्य कन्या ने धृतराष्ट्र की सेवा की। उसके गर्भ से उसी साल युयुत्सु नामक पुत्र हुआ था। युयुत्सु पांडवों के खेमे में चले गए थे। 5, 100 कौरवों की कई पत्नियां थीं जिससे कई पुत्रों का जन्म हुआ। सभी के पति और पुत्र मारे गए थे। छठा रहस्य, माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। यह धृतराष्ट्र का पुत्र था। 7वीं रोचक बात, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए। यह ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। कुरु के वंशजों को कौरव कहा जाता है। महाराजा शांतनु की पत्नी का नाम था गंगा, दूसरी का नाम सत्यवती था और शांतनु को सत्यवती से 2 पुत्र मिले, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। चित्रांगदा युद्ध में मारा गया।
जबकि विचित्र वीर्य का विवाह भीष्म ने काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से कर दिया, लेकिन विचित्र वीर्य को कोई संतान नहीं हो रही थी। तब चिंतित सत्यवती ने कुमारी अवस्था में पराशर मुनि से उत्पन्न अपने पुत्र वेद व्यास को बुलाया और उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी कि अंबिका और अंबालिका को कोई पुत्र मिले। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का इस तरह देखा जाए तो पराशर मुनि का वंश चला। 8वां रहस्य कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था तो उसके 100 भाई पुलस्त वंश के राक्षस के अंश थे। वायु पुराण में राक्षसों को पुलस्त, कश्यप एवं अगस्त ऋषि की संतान माना गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ये जानकारी कैसे लगी कि 100 कौरवों का जन्म कैसे हुआ और 100 कौरवों के नाम क्या थे और क्या था कौरवों की रोचक बातें। अगर ये सभी बातें आपको पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।